नमस्कार। आइए आपका आज पुनः मेरे शिव सुधा चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ गुरुवार व्रत पूजन विधि। अभी केवल मैं आपको अपनी वाणी के द्वारा विधान बताऊंगा। आने वाले वीडियो में आपको मैं उसका जो प्रैक्टिकली जो विधान है, जो आप देखेंगे पूजन सामग्री जो उसमें लगती है, अभी मैं अपनी वाणी से बताऊंगा। फिर आपको वह पूजन करके किस प्रकार उस पूजन को किया जाता है उसका प्रैक्टिकल भी वीडियो आपको मैं जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। इसलिए मेरा आपसे बार बार यही निवेदन है कि मेरी सुंदर सुंदर नई नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, क्योंकि आज एक बड़ा सुंदर कमेंट आया है कि भैया पंडित जी आप 16 सोमवार की व्रत पूजन विधान को बतलाइए। तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए 16 सोमवार की जो पूजन विधि है उसको भी प्राप्त कराऊंगा। पहले आप सभी को मैं जो विधान है वाणी से बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका सहयोग मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको प्रैक्टिकली विधान भी जो करने का विधान है, एक जो पूजन देखेंगे आपकी पूजन कैसे की जाती है, कैसे आचमन किया जाता है, कैसे भगवान का ध्यान किया जाता है, वह विधान भी मैं आपका यदि सहयोग प्राप्त हुआ तो जरूर मैं वह भी डालूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, इसलिए अब मैं आपको सुंदर गुरुवार के विधान को बतला रहा हूँ। आने वाला जो महीना है हमारा वो मार्गशीर्ष महीना है, जिसको हम और अपनी भाषा में अगहन कहते हैं। इसमें माँ भगवती माँ कात्यायनी की पूजन भी होती है। इसी माह में 21 दिन का अन्नपूर्णा का व्रत भी होता है। कात्यायनी माता का व्रत वो कुंवारी कन्याएं करती हैं जिनको सुंदर घर भर की प्राप्ति करना हो, क्योंकि भगवती जो माँ कात्यायनी है वही आपको सुंदर कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति करा देती हैं। इसलिए आप लोग भी यदि कुंवारी कन्याएं जो इस वीडियो को देख रही हैं तो उनके लिए यदि आपके विवाह में बड़ा समय लग रहा है, आपके घर परिवार वाले ढूंढ के परेशान हैं, तो आप लोग इस माह को मत छोड़िए। इसमें आपको कात्यायनी माता का अर्चन करना है और मैया की विधि विधान से पूजन करना है। उस विधान का भी यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं वीडियो डालूंगा। तो हम लोग गुरुवार पे विशेष विचार करें। गुरुवार जो अगहन के महीने में होते हैं, कभी 4 पड़ते हैं तो भविष्य में कभी समय ऐसा आता है कि 5 भी पड़ जाते हैं, किंतु जो ज्यादातर देखे जाते हैं उसमें 4 गुरुवार ही आते हैं। तो आप लोग इन 4 गुरुवार जो आते हैं उनमें भगवान नारायण का पूजन करिए। इसमें कैसा विधान है तो शास्त्रोक्त जो भविष्य पुराण में गुरुवार का व्रत का जो विधान आया है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस दिन प्रातः काल स्नान करके आप इस दिन सिर नहीं धुलना है इसमें, क्योंकि इसके नियम है। तो मैं आपको अभी आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, आप नियम सुनना इसके। तो आपको प्रातः काल पहले स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात सुंदर पवित्र पीले वस्त्र धारण करना है, क्योंकि पीले वस्त्र धारण करने का अर्थ है कि गुरुवार पीला ही अगहन का व्रत किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करिए और फिर आप दिन में भगवान नारायण का स्मरण करते रहिए और जब मध्याह्न काल आ जाए, दिन के 12 बज जाएं, उसके बाद आप अपने घर में सुंदर हल्दी डाल के उस पे पानी डाल के थोड़ा सा आप लेपन करें। उस पे हल्दी के द्वारा आप सुंदर अष्टदल कमल बनावे। जो हमारे यहाँ महिलाएं नित्य प्रति जो भी पूजन होती है, अनुष्ठान होता है या हमारे विवाह होते हैं उसमें माताएं बहनें बनाती हैं, वही अष्टदल कमल आपको बनाना है। अष्टदल कमल आपको बनाना है और उसके पश्चात उस पर कोई पीड़ा हो तो पीड़ा आप डाल दें। पीड़े के ऊपर
सुंदर एक पीला वस्त्र बिछावें। पीले वस्त्र के ऊपर आप लोग भगवान नारायण की मूर्ति को स्थापित करें। यदि कोई गमले में आपने केले का तरुवर लगा के रखा है अथवा केरी का आपने पेड़ लगा कर रखा है गमले में, तो उसको भी आप वहां पर पीढ़े पर स्थापित कर सकते हैं। और फिर आप लोग बड़ी मैं सरल आपको विधि बतला रहा हूँ। उसमें पीला चंदन आप जो थाली लगाएंगे, पीला चंदन है, कुमकुम है, कुकू जिसको बोलते हैं, हल्दी है, अक्षत तो भगवान विष्णु को चढ़ते नहीं है, इसलिए आप सफेद तिली का प्रयोग भी कर सकते हैं। पीली सरसों लीजिए, पीले पुष्प लीजिए, क्योंकि जो अघन के बृहस्पतिवार हैं वो पीले ही रहा जाता है। तो आप लोग पीले चंदन, पीली हल्दी, कुकू इत्यादि सामग्री लेवें, पीले पुष्प लेवें और कोई आप पीला मीठा बनावें। पीला जैसे मीठे में आप बेसन का हलवा बना सकते हैं, बेसन की मीठा बना सकते हैं। चने से जो बनने वाला बेसन है उससे आप जो भी पदार्थ बन सकते हैं वो आप लोग बनाइए। इसमें नैवेद्य में आप मावा भी ले सकते हैं। मावा में केसर डाल के आप उसको पीला स्वरूप देकर भी भगवान विष्णु नारायण को भोग लगा सकते हैं। और पूंगी फल चढ़ाइए और एक नारियल, जो आपका पहला बृहस्पतिवार रहेगा उसी दिन आप एक नारियल भगवान को भेंट कीजिए। उसको जितने भी बृहस्पतिवार पड़े उसको ही रखा रहने दीजिए, उसकी पूजन कीजिए। पूजन के पश्चात आप प्रति बृहस्पतिवार ऐसा ही पूजन करना, आरती प्रज्वलित करके आरती करना, कथा सुनना और उसके पश्चात आप शाम के समय में अपना व्रत खोल लीजिए। यह तो अपना पूजन का विधान हो गया। और यदि केले का वृक्ष आपके घर में नहीं है, केले का पौधा आपके घर में नहीं है, तो आप उस दिन केले के पास जाइए, केले की पूजन कीजिए और उसके पश्चात ही आप अपने व्रत को खोलेंगे। विशेष इसमें नैवेद्य लगता है गुड़ और भीगे हुए चने की दाल का। तो इस बात का ध्यान देना कि दाल पहले से भीगी हुई होना चाहिए। चने की दाल ले लेवें, उसमें गुड़ डालकर केले के पास जब आप जाएंगे तो ध्यान देना बेसन का एक दिया हो, बेसन का दिया बनाकर रुई की बत्ती बनावें और उसको हल्दी से पीली कर लेवें। उसके बाद यदि गौ का घृत आपको मिल जाए तो बड़ा शुभकारी है, क्योंकि गौ का घृत ही है जो पीला होता है। तो आप गौ का घृत लेवें, दीपक प्रज्वलित कर लेवें और चने की दाल गुड़ लेकर तो कथा सुनेंगे ही, और वही जो बची वाली चने की दाल और गुड़ है वो आप केले के पास जाएंगे तो वो दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद केले के वृक्ष की पूजन करना है और आपको वो चने की दाल और गुड़ का नैवेद्य केले के पास में रखना है। और आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आप उस केले के वृक्ष के पास जाकर बोल दीजिए। आपका यह 100% जो आपकी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी, अगर आप अघन के बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो। अब इसमें नियम क्या क्या ध्यान देना है उनको ध्यान से सुनना। यदि यह गलती आप बृहस्पतिवार में करते हैं तो आपका व्रत सफल भी नहीं होगा और आपके घर में दरिद्रता आनी चालू हो जाएगी। तो भाई जो नियम है उनको आप ध्यान से सुनिए। वो नियम है, उस दिन सिर नहीं धुला जाता, गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू नहीं लगाया जाता, कपड़े में निरमा नहीं डाला जाता और कपड़े केवल सादे धुल लिए जाते हैं। उस दिन सिर नहीं धुलना, धोबी के यहाँ आपको वस्त्र नहीं डालना धुलने के लिए, और आपके घर में गोबर से आपको लेपन नहीं करना है। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखिए। और आपके घर के जो पुरुष हैं, पुरुष वर्ग है, उसको उस दिन दाढ़ी, मूछ, कटिंग इत्यादि नहीं बनवाना है। इन नियम का यदि आप पालन करके व्रत करते हैं तो आप मानिएगा कि आपको 100% उस व्रत का फल प्राप्त होगा। तो इस व्रत का आप लोग प्रयोग करके देखिए कि यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर महीने में जैसे कि पूस के महीने में रविवार के व्रत का महत्व है, उसी प्रकार अघन के महीने में गुरुवार का महत्व है। इस प्रकार आप इस व्रत को करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे बृहस्पतिवार भगवान, क्योंकि जो बृहस्पतिवार
का जो अधिपति है वो महाराज बृहस्पति गुरु हैं, ध्यान देना। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको बता दूं कि कुंडली में जिस भी जातक की कुंडली में यदि गुरु बढ़िया होकर बैठ जाए महाराज, तो फिर पूछो ही मत, आपको गुरु सब कुछ करवा सकता है। और यदि गुरु थोड़े कमजोर हो गए तो आपकी पढ़ाई लिखाई इत्यादि में बड़ी परेशानी उत्पन्न होती है। इसलिए किसी ज्योतिषी के पास में जाकर अपनी कुंडली को भी दिखवाइएगा। यदि बृहस्पति आपके कमजोर हैं तो बृहस्पति से संबंधित उपाय इन्हीं गुरुवारों के अंदर आप कर सकते हैं। तो आइए, जब तक अब मैं और भी आपको सुंदर सुंदर 16 सोमवार इत्यादि की वीडियो, पशुपतिनाथ व्रत की भी मैं आपको किस प्रकार वह किया जाता है, किस प्रकार उन 6 दीपकों की पूजन की जाती है, वह संपूर्ण विधान में आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।